अभी तक हमने देखा ऐप लिमिट्स के बारे में, किस तरह से ऐप्स को लिमिट कर सकते हैं, टाइम लिमिट कर सकते हैं, जितनी भी ऐप्स आपके चाइल्ड फ़ोन में इंस्टॉल हैं इसके अंदर। सेकेंडली हम देखते हैं कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस। कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस के अंदर क्या है, इसको हम टैप करके ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है गूगल प्ले, यूट्यूब, गूगल, ये सारी गूगल की जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इसमें गूगल प्ले के ऊपर मैं टैप करता हूँ, गूगल प्ले ओपन हो गया। आपको पता है गूगल प्ले स्टोर जो है वो यहाँ से सारी ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड की जाती हैं, सारे गेम्स बच्चे यहाँ से डाउनलोड करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता, बच्चे यहाँ से पेड जो गेम्स होती हैं, जो ख़रीदना पड़ती हैं, वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिन लोगों के कार्ड्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, जो पेमेंट कार्ड जो यूज़ हो रहे हैं जिन लोगों के गूगल प्ले स्टोर के ऊपर या गूगल के साथ, तो क्या होता है कि जब बच्चे कोई भी ऐसी ऐप या गेम जो परचेज़ करने वाली होती है उसको टैप करते हैं तो वो आपके कार्ड में से ही पेमेंट हो जाती है, क्योंकि पहले से आपने डाटा उसके ऊपर दिया हुआ है। तो हम उसको किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं कि बच्चे बेशक डाउनलोड तो करें, लेकिन जो पेड कंटेंट हैं उनको वो डाउनलोड ना कर सकें। वो करें डाउनलोड, लेकिन फ्री के जो कंटेंट्स हैं वो डाउनलोड हो जाएं। यानी ये जो गूगल प्ले स्टोर है ये आपके कार्ड तक एक्सेस ही ना करे, आपके पेमेंट कार्ड तक एक्सेस ही ना करे, बेशक आपने उसके अंदर जो है वो पहले से ऐड किया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखें सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर है कि रिक्वायर्ड अप्रूवल फॉर ऑल कंटेंट्स। जितने भी कंटेंट्स हैं उन सब के लिए अप्रूवल चाहिए। मैंने इसको टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपके पास 4 नज़र आ रहे हैं। एक तो है ऑल कंटेंट्स, कि इसमें एक भी चीज़ जो है वो बच्चा आपकी इजाज़त के बगैर डाउनलोड नहीं कर सकता। हर कंटेंट के लिए उसे जो है वो अप्रूवल की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाते हैं पेड कंटेंट ओनली। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेक लगा देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकता है, लेकिन जो पेड कंटेंट हैं वो डाउनलोड नहीं कर सकता। आपके कार्ड तक एक्सेस ख़त्म हो गया प्ले स्टोर का, चाहे आपने उसके अंदर ऑलरेडी अपने कार्ड का डाटा जो है वो दिया हुआ है पेमेंट कार्ड का, लेकिन वहाँ तक एक्सेस ख़त्म हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम कहते हैं इन ऐप परचेज ओनली, ये भी पेड कंटेंट होते हैं। इसमें होता ये है कि इन ऐप्स के कुछ जो हैं वो पार्शली कुछ फ्री होते हैं, इनके कुछ लेवल इनके फ्री होते हैं और कुछ जो है वो फिर बाकी पेड होते हैं। ये पार्शली फ्री ऐप्स के साथ ज़्यादातर जो है वो इन ऐप परचेज़ आता है, तो ये भी पेड होता है। इसको भी आप चाहें तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो नेवर का मतलब ये है कि हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से बच्चा इसमें डाउनलोड कर सकता है। तो अगर हम इसमें पेड कंटेंट ओनली कर लेते हैं तो जो हमारा पेमेंट कार्ड है वो बच जाएगा, उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे बच्चे, उसे यूज़ नहीं कर सकेंगे और इस तरह से आप किसी स्कैमर के हाथ में नहीं चढ़ेंगे। बच्चों को तो पता नहीं होता, बच्चे आपका कार्ड यूज़ कर रहे हैं और वो गेम और वो ऐप, कोई भी जो बच्चा चीज़ डाउनलोड कर रहा है वो किसी स्कैमर की भेजी हुई हो, कोई वायरस हो, तो आपको पता ही ना चले, आपके कार्ड में से पैसे निकल जाएँ। उस स्कैमर को जो है वो आपके जो कार्ड के जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं वो पता चल जाएँ सारे के सारे, आपका डाटा उसके पास चला जाए। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पेड कंटेंट ओनली को तो लाज़मी यहाँ से आप जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखें। ठीक है। ऑल कंटेंट में फिर ये होगा कि बच्चा कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं कर सकेगा आपकी इजाज़त के बगैर। तो यहाँ पर हम चेक लगा देते हैं ऑल कंटेंट के ऊपर। ऑल कंटेंट का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें बच्चा डाउनलोड करना चाहेगा उसके लिए आपकी अप्रूवल की ज़रूरत होगी। ठीक है। अच्छा, ऑल कंटेंट पे करने के बाद हम चले जाते हैं, हमारा ये जो प्ले स्टोर है इस पे हमारे चाइल्ड डिवाइस में प्ले स्टोर में चले गए। तो प्ले स्टोर को हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद ये देखिएगा पेरेंट ने जो है वो प्ले स्टोर के कंटेंट्स को जो है वो अलाउ नहीं किया हुआ कि डाउनलोड किया जाए कुछ भी वहाँ से। तो हम इसमें से किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं। सपोज़ ये इसमें वीडियो एडिटिंग कटर है, इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए हम इसके ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो सामने आपके मैसेज आ गया कि अप्रूवल रिक्वायर्ड। ये ऐप डाउनलोड ही नहीं होगी, इंस्टॉल ही नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी तब तक आप जो है वो उस ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते। वजह यहाँ पर हमने ऑल कंटेंट अप्रूवल के ऊपर लगाया हुआ है कि जो भी चीज़ डाउनलोड की जाए वो आपके अप्रूवल के बगैर डाउनलोड ही ना हो। बात ख़त्म हो गई। आपको ये भी टेंशन नहीं है कि कंटेंट पेड है या अनपेड है, कौन सी ऐप है, छोटी है, बड़ी है, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा, कुछ और भी देख लेते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारी ये बच्चों वाली ऐप है बेड टाइम स्टोरीज़। इसको हम जो है वो क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इंस्टॉल करते हैं
اور اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ بھی آ گیا۔ اچھا، ابھی بچوں والی چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی ریسٹرکشنز میں آ گئیں۔ دیکھیں ابھی کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پرابلم ہے، اسکیمرز بہت سارے ہیں جو انہی چیزوں کو یوز کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ بچے پڑھتے تھوڑی ہیں، بچوں کو ایک چیز اچھی لگی، بڑی اچھی اس کے اوپر پکچر بنی ہوئی ہے، بچہ اس پہ کلک کرے گا، انسٹال کر لے گا، اس کو کیا پتہ ہے کہ کسی اسکیمر نے یہ کوئی وائرس بھیجا ہوا ہے، کوئی لنک ایسا بھیجا ہوا ہے، وہ تو اس کو انسٹال کر لے گا۔ اور اگر آپ کا یہ پیڈ یہ کانٹینٹ آپ کا جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ نہیں ہوگا تو آپ کے جو بھی آپ کا کارڈ ہے، پیمنٹ کارڈ ہے، وہاں سے پیمنٹ چلی جائے گی، آپ کے کارڈ میں سے نکل جائے گی، اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اسکیمر کے پاس چلا جائے گا۔ تو اس لیے بہترین یہی ہے کہ آپ آل کانٹینٹس کو اپروول کے ساتھ لگا کر رکھیں کہ آپ کی اپروول کے بغیر کوئی بھی کانٹینٹ اس میں ڈاؤن لوڈ نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں آل کانٹینٹس ہے، اور کیا چیزیں ہیں، یہاں سے ہم بیک جاتے ہیں، یہ جو ہمارا پرچیز اینڈ ڈاؤن لوڈ ایپ ہے پلے اسٹور کا، یہاں سے ہم بیک کرتے ہیں۔ بیک جانے کے بعد اس میں نیچے آتے ہیں تو ایک آپشن اور ہے کہ ایپس اینڈ گیمز۔ اچھا، ایپس اینڈ گیمز کے اوپر اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہر جو ایپ ہے یا گیم ہے، جتنے بھی جو بھی کانٹینٹس ہیں پلے اسٹور کے اوپر، ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ریٹڈ کر کے لسٹ کیا جاتا ہے کہ 3 سال تک کے بچوں کے لیے کون سی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ہوں گی، 7 سال اور 7 سے زیادہ کے بچوں کے لیے جو چیزیں ہیں، 12 سال اور 12 سے بڑے بچوں کے لیے جو چیزیں ہیں، 16 سال اور اڈلٹس وغیرہ، وہ سب اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر اس کو جو ہے وہ ریٹڈ کر دیتے ہیں، کسی بھی ایک کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، سپوز آپ کہتے ہیں کہ 3 سال تک کے بچوں کے لیے جو چیزیں ہیں، آپ کا بچہ صرف وہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکے اپنے موبائل فون میں، تو اس سے یہ ہوگا، یعنی آپ اپنا کارڈ وغیرہ تو یوز نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو ٹینشن کوئی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بھی پیمنٹ کارڈ جو ہے وہ پلے اسٹور کے ساتھ یوز نہیں ہو رہا، تو آپ کو ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی قسم کا غلط کانٹینٹ جو ہے وہ یوز نہ کر سکے، ڈاؤن لوڈ نہ کر سکے، بہت ساری فضول چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں پلے اسٹور کے اوپر بھی، بہت سارے فضول گیمز یا ایپس جو ہیں وہ ایڈلٹس گیمز ہیں یا ایپس ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ایپس جو ہیں وہ ریسٹرکٹیڈ ہو جائیں، وہ بچوں کے فون میں آئیں ہی نہ، تو اس کے لیے پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہ کر سکیں، ان کیس اگر کوئی آ بھی جاتا ہے، سپوز بہت زیادہ فلٹرنگ کے بعد بھی یہ چیزیں جو ہیں سامنے آ جاتی ہیں، تو اب یہاں سے اس کو جو ہے وہ ریٹڈ کر دیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ 3 سال تک کی جو ریٹڈ ایپس ہیں ان کو صرف ڈاؤن لوڈ کر سکے، گیمز کو ڈاؤن لوڈ کر سکے، یا 7 سال تک کے جو ریٹڈ ایپس ہیں یا گیمز ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکے۔ تو ہم نے اس میں جو ہے وہ 7 سال تک کے بچے کی ریٹڈ گیمز یا ایپس کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا۔ اب یہ کمانڈ جو ہے وہ اپلائی ہو چکی ہے اس کے اوپر، یہاں سے سلیکٹ کرنے سے ہی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی ایسا ایپ یا جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ چلیں، یہ ایک گیم ہے، اس کے اندر ہنٹر گیم ہے یا ایکشن گیم ہے، میں نے اس گیم کو جو ہے وہ کلک کیا اور اس کی جو ریٹنگ ہے وہ 7+ ہے، یہاں پر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ 7+ ریٹڈ ہے یہ۔ اچھا جی، بیک کر لیتے ہیں، ہم کوئی ایسا گیم ڈھونڈتے ہیں جو اس سے زیادہ کا ہو، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، ویپن اینڈ گیم کو، یہ بھی 7، اچھا یہ سارے 7+ والے ہی آپ کو دکھائے گا اس کے اندر، کیونکہ آپ نے اس کو ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں۔ یہ 3+ ہے، یہ 3+ ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کے پاس گیمز ہی وہ سارے دکھا رہا ہے جو کہ ریسٹرکشنز آپ نے لگائی ہیں اس کے مطابق۔ یہ 3+ ہے، ریٹنگ آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ 3+ کا ریٹڈ گیم ہے، یہ 7+ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھیں آپ کے پاس چیزیں ہی وہی آ رہی ہیں۔ اب اگر ہم اس کو یہاں سے کر دیتے ہیں 16+، تو اس کو ہم نے یہاں سے 16+ کر دیا، اور اب میں اگر اس کو فری فائر دیکھیں، اب وہ فری فائر گیم آ گئی اس کے اندر، تو اب آپ کے سامنے جو گیمز ہیں وہ وہی والے شو ہو رہے ہیں جو 12+ میں ہیں۔ پہلے یہ 7+ والے سے ہی اوپر نہیں جا رہا تھا، ٹھیک ہے، 12+ والے میں آ گیا، پہلے فری فائر نہیں آ رہا تھا اس میں، اور باقی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ لسٹ میں دیکھیں وہ والے گیمز ہیں جو اس میں 12+ کے یا 16+ کے جو گیمز ہوں گے۔ تو ریسٹرکشنز آپ نے لگا دی، پب جی آ گئی اس کے اندر 12+، تو آپ نے ریسٹرکشنز لگا دی، جس بھی ریسٹرکشن کو آپ یہاں سے چوز کریں گے اس سے زیادہ کا ڈیٹا ہی یہاں پر نہیں دکھائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے اس کے اندر۔ تو کیا آپ نے اپنے فون سے ہے، اور وہ جو ایکشن ہو رہا ہے وہ آپ کے چائلڈ فون کے اوپر ہو رہا ہے، تو آپ اپنے فون سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا
गूगल प्ले स्टोर था, इसको हमने बैक किया जी। तो इसमें बैक आ जाते हैं हम। अच्छा, इसमें हम दोबारा से आ जाते हैं कंटेंट रिस्ट्रिक्शन में, और कंटेंट रिस्ट्रिक्शन के अंदर आके गूगल क्रोम के ऊपर हम आ जाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गूगल क्रोम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये चाहते हैं कि बच्चे जो है वो इंटरनेट चल रहा हो तो बच्चे फजूल किस्म की वेबसाइट्स को अप्रोच ना कर सकें, वेबसाइट्स जो है ना देख सकें, जो भी एडल्ट्स वेबसाइट्स हैं, इस तरह का मटेरियल बच्चे वेबसाइट्स पे ना देख सकें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलाउ ऑल साइट्स। तो अगर हम सारी साइट्स को कर देते हैं तो कोई भी साइट जो है इस पर ओपन की जा सकती है। अच्छा, इसमें अगर हम इस वाले को चेक लगा देते हैं तो सेक्सुअल कंटेंट जो है वो उसको ब्लॉक कर देगा। और इसमें भी वो कहता है कि 100% श्योरिटी नहीं है कि इसमें, लेकिन हम कोशिश पूरी करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन है ओनली अलाउ अप्रूव्ड वेबसाइट्स। तो इसके ऊपर अगर हम जो है वो चेक लगाते हैं तो अप्रूव्ड वेबसाइट कहाँ पर हैं, कौन सी वेबसाइट्स अप्रूव्ड हैं, वो आप यहाँ नीचे आकर देते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको वो दिखा रहा है कि अप्रूव्ड वेबसाइट कौन सी है। तो यहाँ पर एक ही वेबसाइट दी हुई है asdrc.com.pk। अब अगर इसके अंदर इस लिस्ट में एक ही वेबसाइट है तो सिर्फ यही वेबसाइट ओपन होगी, कोई दूसरी वेबसाइट, गूगल भी ओपन नहीं होगा, जीमेल भी ओपन नहीं होगा, इसमें जो है यूट्यूब भी ओपन नहीं होगा, सिर्फ ही एक वेबसाइट जो आपने लिखी है। और वेबसाइट्स ऐड करनी है तो ऐड अ वेबसाइट के ऊपर आप जो है वो टैप करेंगे और मज़ीद वेबसाइट्स आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया, आप इसके अंदर वेबसाइट्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं, मज़ीद वेबसाइट्स को। हम इसको बैक करते हैं और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है asdrc.com.pk, सिर्फ यही वेबसाइट चलेगी और तो नहीं चलेंगी, इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं तो उसके लिए हम चले जाते हैं जो हमारी चाइल्ड डिवाइस है, और इसके अंदर जाके हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। इसके अंदर देखें, यहाँ पर है गूगल क्रोम, क्योंकि वेबसाइट्स आपकी गूगल क्रोम में ओपन होंगी। तो गूगल क्रोम के ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये क्रोम की ही सेटिंग हमने अपने पेरेंट मोबाइल से जो है वो की है। तो गूगल क्रोम पे जाके हम इसमें जो है वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं गूगल क्रोम में, और इसके अंदर हम लिखते हैं asdrc.com.pk, ठीक है जी। इसको हमने ओके किया, तो ओके करने पर ये वाली वेबसाइट तो ओपन हो गई, लेकिन मैं इसके अंदर जो है वो अगर गूगल ओपन करता हूँ, google.com, अगर हम इसको ओपन करते हैं, google.com, और हम एंटर करते हैं, तो इस वेबसाइट के लिए वो कह रहा है कि आपको अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। गूगल वाले अपनी ही वेबसाइट ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। आप इसमें यूट्यूब दे देते हैं, youtube.com, तो ये भी ओपन नहीं होगी, तो कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, आपने वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट्स के अंदर ओपन नहीं होगी अनटिल अनलेस कि आप जो लिस्ट है वेबसाइट की जो भी हमने देखी वहाँ पर कोई और वेबसाइट्स नहीं डालेंगे। तो इस तरह से आपने जो है वेबसाइट्स भी ब्लॉक कर दी। इस तरह ज़ाहिर है हमें नहीं पता कौन सी वेबसाइट्स बच्चे जो है वो यूज़ कर लें, कोई लिंक ऐसा आ जाए और वो उनके मोबाइल के ऊपर ओपन हो जाए। हमने तो हर तरह से सिक्योर करना है अपने बच्चों को। तो आपने वेबसाइट को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब अगर ये तो गूगल क्रोम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, अगर फ़र्ज़ करें बच्चे ने कोई और जो वेब ब्राउज़र है वो इंस्टॉल किया हुआ है, गूगल क्रोम की बजाय उसने फायरफॉक्स किया हुआ है या माइक्रोसॉफ्ट एज किया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसका आसान सा तरीका ये है, ये जो हमने देखा था कि हम अपने ऐप ब्लॉक में जाके, ये जो हमारा ऐप लिमिट है, यहाँ पर जाके हम इसको जो है वो ऐप के ऊपर लिमिट लगा देते हैं, उस ऐप को हम ब्लॉक कर देते हैं। जब हम ब्लॉक कर देंगे वो ऐप तो इस लिस्ट में आएगी ही आएगी कि ये वाली ऐप जो है वो यूज़ हो रही है। तो वो जब हम इसको लिमिट लगा देंगे तो फिर वो ऐप जो है वो दोबारा से उसको नहीं कर सकेगा, वो ऐप को ओपन ही नहीं कर सकेगा, तो नेट कैसे चलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से गूगल फैमिली लिंक को यूज़ करते हुए हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, अपने बच्चों के फ़ोन पर कंट्रोल कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें जो हम अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, उनकी बेहतरी के लिए करना चाहते हैं, ताकि उनका फ़ोकस जो है वो बेहतर हो अपनी तालीम के ऊपर, उनका फ़ोकस जो है वो सही चीज़ों के ऊपर हो, और वो मोबाइल का हेल्दी यूज़ करें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम इसके ज़रिए से कर सकते हैं।
جب آپ نے موبائل فون کو کنٹرول کر لیا تو پھر آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگا، آپ کی آدھی سر درد تو ختم ہو جائے گی کہ بچے کیا یوز کر رہے ہیں، فون دیں نہ دیں، پکڑائیں تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ پھر اب آپ اس پہ یوز کیا کریں گے؟ اگر بچوں کو موبائل ہم دیتے ہیں تو اس کے اوپر کیا چیزیں ہونی چاہیے، کون سے ایپس اس کے اوپر ہونے چاہیے، کون سے گیمز بچوں کے جو لرننگ ایپس ہیں، لرننگ گیمز ہیں، کون سے ہونے چاہیے، بچوں کے لیے کیا کچھ اس کے اندر ہونا چاہیے، جو ہمارے بڑے بچے ہیں ان کے لیے کیا ہونا چاہیے، ایڈلٹس کے لیے کیا ہونا چاہیے، ایون آپ کے لیے آپ کے موبائل فون کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے، تو وہ انشاءاللہ ہم اس میں نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے کہ کیا چیزیں ہم اپنے موبائل میں رکھ کے بچوں کو فائدہ جن سے ملے گا، بڑوں کو فائدہ ملے گا، اور آپ کو جن سے فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ۔